हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे और आई होप आप लोगों की एग्जाम की तैयारी जो दोस्तों बढ़िया चल रही होगी। मैं जानता हूँ 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा बिजी था। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक है उत्तराखंड में शासन प्रशासन। ठीक है, परीक्षा वाणी का अध्याय 2 से है दूसरा टॉपिक। पहले टॉपिक में प्रतीक चिन्ह हमने किया था, दूसरा टॉपिक उसमें शासन प्रशासन है। ठीक है, और हमने देखना है राज्य में। ठीक है, हम उत्तराखंड में शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे देश की। ठीक है, तो भाग 6 में मिलता है आपको राज्यों का शासन प्रशासन। और भाग 6 की अगर बात करें कौन से अनुच्छेद से है ये, तो ये है भैया आपके अनुच्छेद 152 से लेके, ठीक है, एक 237 तक ये आ जाते हैं आपके शासन, राज्यों का शासन प्रशासन। ठीक है, 152 से लेके 237 अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे हमारी सारी चीजें। देखो, किसी भी राज्य में शासन करने के 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से हैं भैया? तो पहले होता है आपका कार्यपालिका। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर थोड़ा लाइट पड़ रही है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ उसे। ठीक है, तो आप समझ लेना। ठीक है दोस्त, पहला है हमारा कार्यपालिका, दूसरा हम देखते हैं विधायिका, विधायिका, और थर्ड इज न्यायपालिका। यही 3 अंग हैं जिससे शासन प्रशासन किया जाएगा। यही 3 अंग है जिनके द्वारा शासन प्रशासन किया जाता है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे अगर कार्यपालिका की। कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख जो होता है कार्यपालिका का, वो होता है राज्यपाल। कौन होता है भैया? राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें हम, नियुक्ति की बात करें अगर राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा और राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अगर अनुच्छेद की बात करें हम, तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको? जब किसी को किसी पद के लिए चुना जाता है तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो हमारे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद की अगर बात करें तो हमारे राज्यपाल शपथ जो लेंगे वो है अनुच्छेद 159। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। उम्र की अगर बात करें, न्यूनतम उम्र की अगर बात करूं, किसी राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो है 35 वर्ष। राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है भैया? राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। इसी तरह से अगर देश से पूछा जाएगा दोस्त कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत के प्रथम नागरिक कौन होंगे? भारत के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। देखो, जो जो इंपोर्टेंट है, जो जो पूछे जा सकते हैं वही मैं आपको करा रहा, इसके अलावा आपको नहीं करना है। ठीक है, ये शपथ आपने देखा होगा दोस्त, हमारे संविधान में 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची में जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का उल्लेख है। ठीक है, अब राज्यपाल की तो नियुक्ति होगी। एक अकेला आदमी तो पूरे राज्य का कार्य संभाल सकता है ना। कार्यपालिका की बात कर रहे हैं हम, एक अकेला आदमी तो पूरे राज्य का कार्य नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करते हैं भैया? इनको चाहिए होता है एक और साथी, है ना। राज्यपाल बोलते हैं भैया हम तो अकेला काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो राज्यपाल जी क्या करेंगे? अब राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। सबसे पहले किसकी नियुक्ति करेंगे? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद के तहत करेंगे ये भैया? ये करेंगे अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल नियुक्ति करेंगे मुख्यमंत्री की। ठीक है,
और मुख्यमंत्री की सलाह पर अब ये और भी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसके अलावा एक और चीज, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी किसकी? महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति भी है जो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद की अगर बात करें हम, ठीक मुख्यमंत्री के बाद वाला 165 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, महाधिवक्ता के पद पर कौन आता है दोस्त? वह व्यक्ति जिसने अपने 10 साल न्यायिक कार्यों में दिए हों। ठीक है, और एक कंडीशन जो सबके लिए लागू होती है, वो तो सभी को पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज जो इसमें रहेगी वो मैं भूल गया था। ठीक है, वास्तविक प्रधान जो होता है, वास्तविक प्रधान जो होता है कार्यपालिका का, वो कौन होता है? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से तो हमारे राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जी नियुक्ति कर देते हैं मुख्यमंत्री को और बोलते हैं भैया अब आप ही देखो। ठीक है, तो वास्तविक जो प्रधान हो गए वो कौन है? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी राज्य के नहीं, कार्यपालिका की बात हो रही है। ठीक है, कार्यपालिका की बात हो रही है कि कार्यपालिका के वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, समझ गए। राज्यपाल से रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे भैया? और सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझना चाहिए। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला। जो जो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ वही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा जी। मार्गरेट अल्वा जी। और कौन से नंबर था इनका? नंबर अगर पूछा जाए, चौथा। ठीक है, चौथा। ठीक है, द्वितीय महिला राज्यपाल की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तक 2 ही महिलाएं रही हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है द्वितीय महिला, तो वो थी हमारी बेबी रानी मौर्य जी। बेबी रानी मौर्य जी, ये थे 7वें क्रम के। ठीक है, इसके बाद अगर वर्तमान की बात करें दोस्त, वर्तमान में कौन है हमारे राज्यपाल? वर्तमान में राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो आई थिंक सभी को पता है और पूछा भी जा सकता है, तो वो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी है वर्तमान में हमारे राज्यपाल। ठीक है, ये तो हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले इसे हटा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विधायी का दूसरा नंबर, है ना। देखो, विधायिका में 2 चीजें होती है। ठीक है, पहला होता है आपका विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद तो है नहीं, क्या है? विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 170। ठीक है दोस्त, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा आती है। ठीक है, विधानसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपकी विधानसभा सदस्य बनने के लिए, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष की देता हूं मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, गठन से पहले की बात करते हैं दोस्त। गठन से पहले जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो याद रखना। गठन से पहले की बात हो रही, पहली चीज विधान परिषद। विधान परिषद कितने थे गठन से पूर्व? अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अभी तो विधानसभा है, गठन से पूर्व विधान परिषद कैसे हुआ भाई? क्योंकि उस समय हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, है ना, जब उत्तरांचल था। गठन से पूर्व की बात करें तो उस समय विधान परिषद थी। कितनी थी विधान परिषद है? 9 विधान परिषद थी। ठीक है, विधानसभा सीटों की बात अगर करें, गठन से पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, विधानसभा सीटें उस समय कितनी थी? 22 सीटें थी। विधानसभा सदस्य की बात करें, कितने विधानसभा सदस्य थे? तो 30 विधानसभा सदस्य थे। विधानसभा से ये तो बात होगी आपकी गठन से पूर्व की। ठीक है, अभी अगर वर्तमान में बात करें हम, वर्तमान में विधानसभा सीटों की अगर बात करें, विधानसभा सीटें
तो कितनी है सभी को पता है, 70 सीटें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 70 सीटें हैं जिसमें से 15 क्या है, आरक्षित है, जिसमें से 15 आरक्षित सीटें हैं। एससी के लिए हैं 13 सीटें और एसटी के लिए हैं 2 सीटें। एसटी की जो 2 सीटें हैं उनमें से पहली है चक्राता, चक्राता D4 दून, ठीक है। और सेकंड है आपकी नानक मत्ता, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में, ठीक है। ये 2 सीटें हैं एसटी के लिए, ठीक है। ये 2 सीटें किसके लिए है, एसटी के लिए है। सभी को पता है 71 सीटें थी पहले। एक सीट जो दी जाती थी वो दी जाती थी भैया, किसे दी जाती थी, वो दी जाती थी एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन को एक सीट दी जाती थी। लेकिन 2019 में इस पद को कर दिया गया समाप्त। क्वेश्चन आता है इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगर संशोधन पूछे, ठीक है, तो कौन से संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया, 104वां संशोधन, 104वां संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से रह गए हमारे पास सिर्फ 70 सीटें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, पहला है आपका देहरादून में, दूसरा है आपका भराड़ी सैंड, भराड़ी सैंड गैरसैंण, भराड़ी सैंड गैरसैंण, ये क्या है, दूसरा विधानसभा भवन है हमारा, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट यहां से पूछा जाता है, भराड़ी सैंड ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, सभी को पता है। कब बनाया गया था दोस्त, तो ये बनाया गया, सॉरी, ये कब बनाया गया, 8 जून, 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, किसे, भराड़ी सैंड। इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट कर देना इस पे। 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया भराड़ी सैंड को। चलिए अब बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, है ना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य। कैसे थे, अंतरिम। प्रथम निर्वाचित, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, बोल भी रहा हूं से। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है हमारे, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष अगर चेंज ना हुए हों, ठीक है, तो वर्तमान में है हमारे नीतू खंडूरी जी, नीतू खंडूरी। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नीतू खंडूरी जी हैं। और यही कौन है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो भी हमारी नीतू खंडूरी जी हो जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, इंपोर्टेंट है, याद रखना, 14 फरवरी। कब हुए थे, 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कौन बने, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने कौन, श्री नारायण दत्त तिवारी जी। और अभी तक सबसे अधिक कार्यकाल जिनका रहा वो कौन है, नारायण दत्त तिवारी जी, सबसे अधिक कार्यकाल। सभी को पता होगा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था, बहुत बारी तो डेट पूछी जाती है, अगर आपको डेट ही याद नहीं रहेगी फिर तो हो गया, ठीक है। 27 मार्च से 11 मई तक, कब की बात है, 2016 की बात है, ठीक है। कितने दिन का लगाया था ये, तो ये लगा था आपका 46 दिन का, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पहले आपसे डेट पूछी जाएगी, दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, जब राष्ट्रपति शासन लगा
तो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी। हरीश रावत जी उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तीसरा हमारा जो रह गया वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारा आ जाता है भैया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, न्यायपालिका में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो गठन किया जाता है वो है अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? सभी को पता है, नैनीताल में। देश का 20वां उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में बनाया गया था। उच्च न्यायालय भवन किसने बनाया? उच्च न्यायालय है जहां अभी हमारा जिस भवन में, वो भवन किसने बनाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बारी। ठीक है, तो किसने बनाया था? संटोनी मैकडोनाल्ड। संटोनी मैकडोनाल्ड ने, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, वो नहीं है भैया ये। ठीक है, ये तो कोई और है। 1900 में बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या। यहां पर ध्यान देना दोस्त, ठीक है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? जब आपसे कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या जो होती है वो होती है 11। लेकिन जब पूछा जाए स्थायी स्थायी न्यायाधीशों की संख्या, तो स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सभी को पता होगा, अशोक अभेंद्र देसाई, ए देसाई प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वर्तमान की बात करें अगर, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर ये चेंज ना हुए हो एक बार चेक कर लेना आप, विपिन सांघी जी हैं शायद, है ना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी। इसके अलावा आपकी दो चीजें रहेगी, और वो दो चीजें हैं, पहला है आपका लोकसभा, है ना, मैं भूल गया था वो, चलो कोई नहीं, वो कर लेंगे लोकसभा। दूसरी है आपकी राज्यसभा, है ना, कुछ राज्यसभा सीटें हैं यहाँ से, कुछ लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात करेंगे, 5 सीटें हैं लोकसभा की उत्तराखंड से। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटें देख लेते हैं कहाँ से हैं। पहले आपका हो गया पौड़ी गढ़वाल, दूसरी सीट है आपकी टिहरी से, तीसरी सीट है आपकी हरिद्वार, चौथी सीट है आपकी नैनीताल से, और 5वीं सीट है आपकी अल्मोड़ा से। ये आरक्षित वाली है, आरक्षित सीट आपकी कहां से? अल्मोड़ा से है। ठीक है, सदस्य कौन कौन से हैं तो पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, पौड़ी से हैं आपके तीरथ सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी पौड़ी से लोकसभा सदस्य। टिहरी से है माला राज्य लक्ष्मी शाह, माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से। ठीक है, हरिद्वार से आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी। नैनीताल से हैं आपके अजय भट्ट जी, अजय भट्ट। और अल्मोड़ा से जो आरक्षित सीट से हैं वो हैं आपके अजय टमटा, अजय टमटा जी अल्मोड़ा से। ठीक है, देखो राज्यसभा के निश्चित क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन जो सदस्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले हो गया आपके अनिल बलूनी जी,
दूसरे हैं आपके नरेश बंसल। नरेश बंसल तो ये है आपके राज्यसभा सदस्य, ये लोकसभा। अच्छा, लोकसभा की बात करें कौन से अनुच्छेद के तहत आती है भैया लोकसभा हमारी, तो इसे शॉर्टकट तरीका याद रखना आप, सरल। ठीक है, सरल। संसद से राज्यसभा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है, याद करने की। ला से लोकसभा। अभी देखना है इनका नंबर, ठीक है, ये होते हैं इनके अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 79, 80, 81 शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें हो चुकी हैं। शासन प्रशासन में 2-3 टॉपिक और आपके रह चुके हैं, वो है नगर वगैरह, क्षेत्र पंचायत वगैरह, जो भी चीजें हैं, है ना, वो चीजें रह चुकी है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ चीज छूट जाता है कोई टॉपिक, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कहीं पे कुछ गलत अगर मैं करवा देता हूँ तो बिल्कुल कमेंट करो यार, ठीक है। तो ठीक है, रिवीजन करो बढ़िया से, एकदम से अगर पहले याद नहीं होता तो रिवीजन करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय महादेव, जय बजरंग बली।